जिसके सामने सुप्रीम कोर्ट के जज मान लेते हैं हार, बड़े बड़े नेता और वकील करते हैं प्रणाम। कौन है मोदी की फेवरेट बांसुरी स्वराज? मोदी शाह ने चला अपना मास्टर स्ट्रोक। दिल्ली से लिस्ट आते बांसुरी स्वराज ने भी कर दिया ऐलान, 10 घंटे में कैसे तैयार हुआ प्लान। रिटायरमेंट से पहले मोदी ने पूरा कर दिया अपना वादा। सुप्रीम कोर्ट की फायर ब्रांड वकील बांसुरी स्वराज को लेकर इसलिए आए हैं मोदी। कहते मोदी शाह कब क्या कर जाएं, इसकी भनक पार्टी के अंदर भी नहीं होती है। कब कौन अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुंच जाए, ऐसा सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी वो करने वाले हैं जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। सुषमा स्वराज की मौत के बाद मोदी ने जो कसम खाई थी उसे पूरा कर दिया है। 5 साल पहले मोदी ने बांसुरी स्वराज से मिलकर जो कहा था, तभी पता चल गया था कि मोदी कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। मोदी का प्लान क्या है और बांसुरी स्वराज को टिकट मिलने से आम आदमी पार्टी में क्यों भगदड़ मच गई है, अगले 1 मिनट में सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। बीजेपी ने मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को टिकट क्यों दिया है, जानते हैं आप? इस सीट से कभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और LK आडवाणी भी सांसद रहे थे। बांसुरी स्वराज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं। 42 साल की बांसुरी पेशे से वकील हैं और 16 साल से वकालत कर रही हैं। बांसुरी स्वराज ने लंदन के BPP लॉ स्कूल से कानून की पढ़ाई की है। उन्होंने लॉ में बैरिस्टर के रूप में योग्यता प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सेंट कैथरीन कॉलेज से अपनी मास्टर ऑफ स्टडीज पूरी की है। पिछले साल बांसुरी स्वराज को भाजपा ने दिल्ली प्रदेश के विधि प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक बनाया था। तभी पता चल गया था कि मोदी के दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है और अब की बार भाजपा ने लोकसभा चुनाव में उन्हें मैदान में उतार दिया है। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब बांसुरी स्वराज सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान चीफ जस्टिस से भी टकरा जाती हैं। वकालत ऐसी करती है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट के जज भी इनके सामने झुक जाते हैं और इन्हें सलाम करते हैं। ये बेहद कम लोगों को पता है कि सुषमा स्वराज ने तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे से एक वादा किया था। हालांकि वो वादा अपना पूरा नहीं कर सकी थी, लेकिन सुषमा स्वराज के निधन के बाद बेटी बांसुरी स्वराज ने अपनी मां का दिया हुआ वादा पूरा किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव का केस लड़ने के लिए साल्वे ने सिर्फ 1 रुपए की फीस ली थी। अपने निधन से चंद घंटे पहले सुषमा स्वराज ने हरीश साल्वे को फोन कर कहा था कि घर आओ और अपनी 1 रुपए की फीस लेकर जाओ। इससे पहले साल्वे अपनी फीस ले पाते सुषमा स्वराज का निधन हो गया। मां सुषमा स्वराज की मौत के कुछ दिन बाद बांसुरी स्वराज ने हरीश साल्वे से मिली और उन्हें वो 1 रुपया दिया जिसका उनकी मां ने साल्वे से वादा किया था। बांसुरी स्वराज सुप्रीम कोर्ट की धाकड़ वकील मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी के लिए कानूनी दांवपेच बांसुरी स्वराज ही तैयार करेंगी। जिस तरह से कभी अरुण जेटली बीजेपी के लिए कानूनी हथियार थे, उसी तरह से अब बांसुरी स्वराज की काबिलियत का फायदा मोदी शाह जरूर लेंगे। आज से करीब 5 साल पहले 2019 में सुषमा स्वराज की शोक सभा में जब पीएम मोदी पहुंचे तो भावुक हो गए थे। उस दौरान पीएम मोदी ने कहा था, सुषमा जी मुझसे उम्र में छोटी थी, लेकिन गलती करने पर मेरी वो क्लास लगा देती थी। कहते निधन से पहले सुषमा स्वराज ने पीएम मोदी से कहा था कि वो उनकी बेटी बांसुरी स्वराज के लिए पेरेंट्स का फर्ज निभाए। कई मौकों पर बांसुरी स्वराज भी पीएम मोदी को अपना गार्जियंस जैसा बताती रही है। मोदी अपने परिवार के किसी भी शख्स को राजनीति में नहीं लाए, लेकिन सुषमा स्वराज की बेटी को राजनीति में लाकर अपना फर्ज पूरा कर दिया। दिल्ली में अभी तक अरविंद केजरीवाल का कार्ड बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी के पास ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो केजरीवाल को दिल्ली में हरा सके। अगर बांसुरी स्वराज चुनाव जीतती हैं, तो मोदी कैबिनेट में भी उन्हें शामिल किया जाएगा और कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके बाद दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की वो पिच तैयार करेंगी। बांसुरी स्वराज को जिस सीट से लोकसभा का टिकट दिया गया है, वहां से बीजेपी की दिग्गज नेता मीनाक्षी लेखी चुनाव लड़ती रही हैं। इस सीट से अटल और आडवाणी भी सांसद रह चुके हैं। ऐसे में बांसुरी स्वराज के लिए इस सीट पर आना और चुनाव जीतने के बाद खुद को साबित करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। सुषमा स्वराज ऐसी नेता थी जिन्हें आज भी याद किया जाता है। उनके बयान आज भी सुने जाते हैं। वही अंदाज, वही तेवर बांसुरी स्वराज में भी दिखता है। जिस तरह से कभी सुषमा स्वराज संसद में अटल बिहारी वाजपेयी के लिए बैटिंग करती थी, उसी अंदाज में और उसी तेवर के साथ अब उनकी बेटी बांसुरी स्वराज पीएम मोदी की बैटिंग करती नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट।